भगवान के श्री चरणों में सब कुछ अर्पित, अपना मन भी बुद्धि भी। सबसे बड़ा अर्पण तो यही है। आप पृथु जी का चरित्र सुन रहे हैं। आज संभवतः मैं उपसंहार करने का प्रयास करूंगा। आप देखिए, राजा ने भगवान से 10,000 कान मांगे। आप देखिए कि राजा ने बड़े बड़े काम किए, पर्यावरण पर काम किया, धरती के लिए काम किया, नदियों पर काम किया, खेती पर काम किया, सब काम किया। भगवान की कथा में बहुत रुचि है राजा को, भगवान के कीर्तन में रुचि है, यज्ञों में रुचि है, यज्ञ में रुचि है, कीर्तन में रुचि है, कथा में रुचि है। यह जो जनरल भक्तियां हैं सनातन की, इन सब में बड़ी रुचि है। वैदिक जो जीवन शैली उस पर रुचि है। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे, वैदिक जीवन शैली से जीवन अच्छा कटता, मानवों के लिए काम भी होता है, लेकिन जो भगवत प्राप्ति है वो भी बहुत आगे है। अब राजा उसी का पथिक बनने जा रहा है। आध्यात्मिक जो सच्चाई है, आध्यात्मिक सच्चाइयां, आध्यात्मिक जो सत्य है वह बड़े गहराई में ले जाता है, आत्मा के पद पर ले जाता है। अभी तक राजा ने जो काम किया था भागवत में, कथा सुनना, कीर्तन करना, व्रत रखना, यज्ञ करना, यह सब वैदिक बातें थी। लेकिन यह सब सकाम चीजें हैं। आत्मा का सफर अभी शुरू ही नहीं हुआ है। और हम सब जितने भी लोग हैं बेवकूफ, बस इसी को आत्मा का सफर मानने लगते हैं, जो विंदा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप बड़ी गहरी गहरी सांसें लिया करें कभी कभी कथा में। जब मनुष्य गहरी सांसें लेना आरंभ करता है या गहरी सांसें का अभ्यास शुरू करता है तो बहुत ही गहरे आयामों में जाता है, यंत्र बड़ा स्थिर हो जाता है। और मैं बार बार आप लोगों को रटवाता हूं, आप लोग सोच भी नहीं पाते, करने की तो बात ही छोड़ो। मैंने बार बार कह रहा हूं कि कथा सुनता है राजा, यज्ञ करता है, आदि आदि बहुत बड़े बड़े काम भगवान के करता है, संसार के करता है। आध्यात्मिक जो अभी रास्ता है, आध्यात्मिक जो पथ है, उसका पथिक बनने में राजा को अभी देर है। इसलिए परमात्मा ने सनकादि ऋषियों को भेजा है और सनकादि ऋषियों ने राजा को वह जो आध्यात्मिकता की जो रास्ता है उस पर पहुंचा दिया है। और पूरे भागवत में थोड़ी थोड़ी जगह पर वही आध्यात्मिक रास्ता बताया गया है और हम उंगली पकड़े रहते हैं। कथा कीर्तन विग्रह, ये कथाएं सिर्फ उस आध्यात्मिक पथ का पथिक बनाने के लिए है। ये रोजमर्रा के पाठ की वस्तु नहीं है। ये क्या बेवकूफी है भाई। बड़े बड़े महात्मा व्यास गद्दियों पर बैठ करके जब श्लोक मंत्र गाते बांटते हैं, ये वाली चौपाई से ये काम है जाएगा, वो वाले मंत्र से ये काम है जाएगा, और बड़े लाखों लाखों लोग जुड़े उनसे, तो हास्यपद है। भारतीय दर्शन ये नहीं है। ये क्या बकवास बांटी जा रही है। इसलिए ईसाई मुसलमान हमें मार रहे हैं। ये वाले मंत्र से लक्ष्मी मिल जाएगी, तो यूरोप के लोगों के पास लक्ष्मी कहां से आई है? जर्मनी लोगों के पास कहां से पैसे आ गए? इजराइल के पास इतना पैसा कहां से? आज हर यहूदी के पास कितना बिजनेस है, पूरे विश्व में यहूदी छाया हुआ है। लक्ष्मी के ब्रश से क्या क्या बकवास है। अलंकारित भाषा को तथाकथित साधु संत विगत 1400 सालों में 1500 सालों में समझ नहीं पाए हैं। इसलिए भारतीय दर्शन पीछे हो गया। बोलो भाई। आप पीपल के पास बैठेंगे तो पैरानॉर्मल शक्ति, पैरानॉर्मल होती है, पैरानॉर्मल शक्तियां हैं,
जो हमारे शरीर में काम करती है। मैं केवल अंग्रेजी के वही शब्द उठाने का प्रयास करता हूँ जो मैं देसी अंग्रेजों को कुछ दे सकूं। इस भाषा की जरूरत तो है ही खैर सर पूरी दुनिया में। जब आप बट के पास बैठेंगे, पीपल के पास बैठेंगे या कोई ऐसे दिव्य वृक्ष के पास बैठते हैं, तुलसी के पास बैठते हैं, यहाँ से पैरानॉर्मल शक्ति प्राप्त होती है। ये पैरानॉर्मल शक्ति करती क्या है? ये पैरानॉर्मल शक्ति हमारे मस्तिष्क तक पहुँचती है। और चूंकि सारा खेल दिमाग का है, क्योंकि ज्ञान जो है वो दिमाग से ही तो जाएगा अंदर, तो वो जाता कौन सी औषधि से है? जब तक शक्ति ना हो, और शक्ति मिलती है वह है जो पर्यावरण, वह है जो वृक्ष हैं, जो वैदिक वृक्ष हैं जिनकी खोज हमारे ऋषियों ने की थी। तो सबसे ज्यादा शक्तियां प्राप्त होती हैं तुलसी से और पीपल से। इसलिए घर घर में पीपल आसपास होता है, तुलसी होती है। इसमें पैरानॉर्मल शक्तियां हैं। आध्यात्मिक सच्चाई मंदिरों से नहीं मिलती, वह पर्यावरण से मिलती है, जो ऋषियों की जो व्यवस्था है वहां से मिलती है। हम इस ब्रह्मांड के एक छोटे से कण हैं बस। आप इतनी बड़ी आकाश गंगा में एक मनुष्य हैं हम, तो एक छोटे से बिल्कुल जर्रा से कण हैं, राई के जैसे, है कि नहीं? लेकिन एक बात है जो बड़ी है, भगवान ने जो हम मनुष्य शरीर हमको दिया है, ये एक ऐसा यंत्र है कि इस यंत्र से आध्यात्मिक की सच्चाई की तरफ को, सत्य की तरफ को हम जाने का प्रयास कर सकते हैं। ये सुंदर यंत्र है। ये यंत्र दिया गया है सुख के लिए, समृद्धि के लिए, अध्यात्म के लिए, उन तक पहुंचने के लिए। आप देखो चेटी से लेकर ब्रह्मा तक हर व्यक्ति काम करता है केवल सुख समृद्धि, अपने खान पान, अपनी व्यवस्था के लिए, आनंद के लिए, सुख के लिए। तो ये जो कण मिला है मनुष्य नर्तन, सनकादि ऋषि ने यही पृथु जी को समझाया। महाराज आपने बहुत सब कुछ कर लिया, भगवान से कथा कीर्तन की बात भी मांग ली और यज्ञ भी कर लिए, अब मैं आपको आध्यात्मिक पथ का पथिक बना रहा हूं। इति सर्वम निवेदितम, आप सब कुछ भगवान को निवेदित कर दो अब। और पृथु जी ने सब कुछ निवेदित किया सनकादि ऋषियों को। सर्वलोक अधिपत्यम च वेद शास्त्र विदर्हति, सर्वलोक अधिपत्यम च, जो ब्रह्मवादी लोग हैं, जो वैष्णव लोग हैं, जो भगवान के अपने लोग हैं, जो भगवान के लिए जीते हैं, ऐसा कई बार लगता है कि वो मांग के खा रहे हैं, वो धन मांग रहे हैं, लेकिन शास्त्र कहता है सर्वलोक अधिपत्यम चे वेद शास्त्रम विदर्हति। ब्रह्मवादी अर्थात ब्राह्मण अपना ही खाता है, अपना ही पहनता है और अपनी ही वस्तु दान देता है। दूसरे क्षत्रिय आदि तो उसी की कृपा से अन्न खाते और पकाते हैं। भगवान जितनी भी संसार की संपत्तियां हैं, जितनी भी खाद्य हैं, वह सब अपने लाडलों के लिए हैं, उन वेदवादी लोगों के लिए हैं। इस देश का ऐसा एक मलेच्छ प्रधानमंत्री हुआ, एक सरदार, जो कहता था इस देश के सारे खनिजों पर पहला अधिकार इन सुअरों का है। सुअर मतलब होता है मुसलमान, जो केवल माल ही खाता है। समेव ब्राह्मणों भुक्तिते सोम वस्ते सोम ददाति च। कोई क्या दे सकता है ब्रह्मवादियों को? ब्रह्मवादी अपना ही खाता, अपना ही पीता, अपना ही आनंद लेता है। हमें लगता है कि हमने इन्हें दिया कुछ, इसलिए जहां जिस जगह हमारा पैसा रखा है वही हमें मिलता है, पराया पैसा हमें नहीं मिल सकता। केशव, ये बात समझ लो आप। जिन धनाढ़ सेठों पे हमारा धन रखा है वहीं से हमारे को मिलने वाला है, कोई गैर आदमी हमें नहीं देगा।
हाँ या ना? कोई नहीं देगा। स्वमेव ब्राह्मणो भुक्ते स्वम वजते स्वम ददाति च अको नाम तत् तत्प्रीति करोति विनोद पात्रम। विनोद पात्रम, ब्रह्मवादियों को अगर कोई देना भी चाहे और कहे कि हम देंगे तो वो हास्य पद है। कोई क्या देगा? ये लिखा है, को नाम तत् प्रति करोति विनोद पात्रम। अध्यात्म की जो सच्चाई है, जो उसका रास्ता है, उसका जो विशद ज्ञान है, उसको आत्मसात किए बिना कोई इसका पथिक कैसे बन सकता है? अध्यात्म की सच्चाइयां और उसके रास्ते आत्मा की गहराई वाले रास्ते पर ले जाते हैं। पूरी जिंदगी पृथु जी ने बहुत अच्छे कथा कीर्तन में काटी थी। लास्ट मोमेंट में उन्हें अध्यात्म का सुप्रीम पथ मिला। बार बार देखिए, मैं उस व्यक्ति के लिए बात कर रहा हूं जो पूरी जिंदगी ये कहता मुझे 10,000 कान दो कथा के लिए। उस इंसान की स्थिति देखिए, इतना बड़ा आत्म उपदेश जब सनकादि ने दिया, राजन निर्गुण पंथी बनो। राजन, आत्म कल्याण का जो रास्ता है वो अलग है, वो यज्ञ इत्यादियों से नहीं मिलता है। इतना बड़ा सब कुछ पाने के बाद आत्म उपदेश पाकर चित्त की एकाग्रता से आत्मा ही स्थित रहने के कारण अपने को कृत्य कृत्य अनुभव करने लगता है व्यक्ति। इसकी मैं व्याख्या करता हूं। आत्मा का उपदेश अगर कोई व्यक्ति किसी को दे दे, कोई तत्वदर्शी किसी साधक को आत्म उपदेश दे दे, तो उसके अंदर वो आत्म उपदेश जाएगा नहीं। वो कैसे नहीं जाएगा? अगर उसका चित्त चलायमान है तो आप उसको कितना भी आत्म उपदेश दो, वह चित्त के चलायमान के कारण उसका उपदेश शरीर में स्थायी नहीं होगा। श्रीमद् भागवत कह रही है, आत्म उपदेश कहां पर किस कटोरे में जाके बैठता है? जब चित्त स्थिर होता है। तो चित्त स्थिर कब होता है? जब सारे बखेड़े कर लेता है मनुष्य, कथा भी सुन लेता है, कीर्तन भी कर लेता है, नाचना गाना भी कर लेता है, यज्ञ भी कर लेता है और सारे के सारे आश्रम बना लेता है, चुपचाप बैठता है। तो कई बार क्या होता है, एक बहुत जो बहुत ही खतरनाक बात यह है कि ये सारे कार्य करते करते अगर उसका शरीर खत्म हो गया, क्षीण हो गया, तो उसके हाथ में कुछ नहीं आया। इसलिए प्रहलाद जी कहते हैं, बाल्यकाल से अगर किसी ने भक्ति कर ली और अधेड़ अवस्था तक भी ये सारे कार्य कर लिए, तो सनकादि जैसा ऋषि अगर मिल करके उसको कुछ दे दे तो बाकी की जिंदगी में वो सही से काम कर लेता है। लेकिन लास्ट मोमेंट तक आदमी अपने आश्रमों को ही बनाता रहता है, उपदेश ही करता रहता है, कथा किस्सों में ही रहता है। अरे असली जिंदगी तो जी नहीं पाते महात्मा भी, साधारण गृहस्थी तो जिएगा कैसे? जब उसे तत्व का बोध होता है तो शरीर की रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं हो पाती, और रीढ़ संधाए बिना कैसे आगे बढ़े मनुष्य। इसलिए मैं इस मामले में अपने को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूं। 10-10 साल बिफोर होकर के पहले ही अपना काम करता चला आया, बचपन से आज तक। आत्मा में स्थित जब ही हो सकता है मनुष्य जब चित्त की एकाग्रता हो, और चित्त की एकाग्रता हो नहीं पाती, उसके लिए बहुत काम करना होता है। यही सारे काम भगवान के विग्रह की सेवा, कुंज की सेवा, परिक्रमा इत्यादि। इससे क्या है, अभी चित्त आपका एकाग्र नहीं होगा, नहीं विंदा, इससे लगातार चंचल रहेगा, लेकिन पौरख थक जाते हैं। अरे बहुत हो गई परिक्रमा, कहाँ करनो है? वो सारी वेश्यावृत्ति, सारी की सारी वो चीजें और चंचलता से जो करता है, वो करने के बाद बैठ जाता है शांत होके।
करना तो वही पड़ेगा। आत्मा में स्थित हुए बिना एकाग्रता संभव नहीं है। और सच्चा वैष्णव वही है जो ब्रह्मवादी है, सच्चा वैष्णव वही है जो कण कण में विष्णु को, व्याप्त विष्णु को महसूस करे। हम लोग मूर्तियों में भगवान को महसूस करते हैं, कण कण में नहीं। पैरानॉर्मल जो शक्तियां हैं वो बिल्कुल प्रकृति के करीब रह के ही डेवलप हो सकती है। वो मंदिरों में नहीं हो सकती है, वो मठों में नहीं हो सकती है, वो समूहों में नहीं होती हैं। मैं कई बार समूह में ध्यान कराता हूँ, साधन कराता हूँ। समूह में ना तो कोई प्रार्थना होती हो, ना ही समूह में ध्यान होता है, ना साधन होता है। तो फिर होता क्या? साधन तो अकेले में ही होता है। आप अगर 200 लोग भी बैठे हैं तो 200 लोगों में आप हैं तो अकेले में ना। 200 लोगों की भीड़ में बैठ करके जब आप साधन के गहराई में पहुंचेंगे तो आप अकेले जब तक नहीं होंगे वो 200 की भीड़ में, तब तक आप साधन कैसे करेंगे? ये जो पैरानॉर्मल शक्तियां हैं, ये जो स्पेशल शक्तियां हैं जो हमें पर्यावरण से मिलती हैं, वो तो आपको अकेली इकाई को मिलेंगी ना। बैटरी चार्ज होते हैं तो सभी में तार लगे होते हैं भाई। ऐसा नहीं कि एक बैटरी में तार लगा है तो सब चार्ज हो गई, सभी में तार लगाने पड़ते तभी तो चार्ज होती है। महाराज पृथु बहुत ही क्रियाशील योगनिष्ठ राजा थे। राजा लग गए भगवान की उस सेवा में जो सेवा को परम पूज्य सनकादि ऋषियों ने दिया था। जरा सी पृथु जी की बात करूं। महाराज पृथु के 5 पुत्र थे और सनकादि ऋषियों ने जब उनको ये ज्ञान दिया, बहुत ही क्रियाशील थे महाराज पृथु। दुष्टों के दमन करने में यमराज के समान थे। राजा बहुत ही पराक्रमी था। राजा अपराधियों को घोर दंड देने वाला था। राजा कुशल शासक था, लेकिन राजा आध्यात्मिक सच्चाई का पक्का पथिक था। कोई बौद्धों की तरह बकवास नहीं था। राजा बौद्ध राजा को जब मारा, मित्रशुंग ने क्यों मारा? वो कायर था, वो राजा बनने योग्य नहीं था, वो एक मजदूर था, बस मूर्ख था। ज्ञानम विरक्ति मद भू निशितेन ये नहा। मनुष्य साधारण भक्ति करता है, साधारण भक्ति उसको फलती फूलती नहीं है। वेद का सूत्र है ज्ञानम विरक्ति मद भू निशितन ये न, अर्थात भक्ति अगर बहुत ही अनन्य होगी तो भक्ति जब अनन्य होती है तो वैराग्य उसके पीछे पीछे आता है। नहीं समझे? आप अगर भक्ति में कुशल हैं, अच्छे हैं, और आप किसी महात्मा के सानिध्य में भक्ति करते हैं तो आपकी भक्ति के पीछे पीछे वैराग्य भाई सब भी साथ साथ चलेंगे। लेकिन आपकी भक्ति केवल बकवास है तो आपके पास वैराग्य फटकेगा भी नहीं, बल्कि भक्ति तो करेंगे काम वासनाओं में त्रस्त ग्रस्त होकर के, जैसे आजकल के कूट धर्मी करते हैं। कम से कम 90% समाज कूट धर्म का ही परितोषण करता है। भक्ति तो करता ही है, लेकिन वो कूट धर्म है। श्रीमद् भागवत ऐसा कहती है, क्योंकि शुद्ध भक्ति से, अनन्य भक्ति से वैराग्य शरीर के कण कण से फूटने लगता है, और वैराग्य ही वास्तव में हम सबका सच्चा मित्र है। बोलो हाँ या ना? पिंगला ने कहा कि आज से मैं किसी भी भ्रष्ट साहूकार का चिंतन नहीं करूंगी, हृदयांक में बैठे हुए वासुदेव को अपनाऊंगी, अब कोठे पे नहीं रहूंगी। और आगे बढ़ गई।
वैराग्य परम सुख है। आशा ही परम दुखम, वैराग्य ही परम सुखम। वैराग्य बहुत बड़ी चीज है। इसलिए अध्यात्म के पक्के पथिक बनने के लिए एक कथा कीर्तन, ये मंदिर, ये परिक्रमाएं, ये उपादान है छोटे से, ये उंगली है, ये संकेत है, इनमें डूबना नहीं है। इनसे गोचर होके गुजर के शांत होके बैठना होता है। अगर कोई व्यक्ति आधी जिंदगी से कुछ कम ये सब क्रियाएं करके बस बैठ जाए, लेकिन ये करना तो होता है, क्योंकि जब तक ये सत्कर्म नहीं करता है तो चित्त शांत भी नहीं होता है। इसलिए खंडन तो नहीं करना है, वह भी आवश्यक है। कोई व्यक्ति छोटा बड़ा पढ़ने के बाद ही तो फिर उसको जोड़ता है। जय श्री राधे।